हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आई गॉट माय हेयर कट डन गाइस। मैंने अपने बाल कटवाए हैं, देखो इफ विजिबल है तो। और पता है, मेरे को बटरफ्लाई कट चाहिए था बट उसमें बहुत सारे बाल जा रहे थे, इसलिए मैंने बोला ठीक है लेयर्स ही कर दो। और आगे से तो मेरे बैंग्स हैं गाइस। खैर एनीवेज, मैं अभी मंदिर से भी होके आई हूँ गाइस। साल खत्म होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि 2025 फाइनली जा रहा है। टुडे आई एम गोना टेल यू लेसन्स आई लर्नड इन 2025। देखो ऑनेस्टली एक बात बोलूंगी, मैं उस तरीके की इंसान हूँ जो हर छोटे छोटे रिश्तों को बहुत ज्यादा सीरियस वे में लेती है। तो टू बी ऑनेस्ट, फ्रेंडशिप्स आर बिग डील्स फॉर मी, ठीक है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे सामने कोई बंदा रो रहा है ना, तो मैं उसको देख के रोने लग जाऊंगी। और आई फील लाइक अगर मैं किसी से दोस्ती कर रही हूँ तो मैं अपना 110% उस दोस्ती में दूँ। तो मैंने इस साल ये सीखा है कि कभी कभार हमें अपना सोचना पड़ता है, हमें दूसरों का नहीं सोचना होता, क्योंकि अगर हम दूसरों का सोचेंगे तो हम खुद हर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना सोचना है। और अगर वो इंसान आपकी लाइफ में कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखनी है and you have to let them go. Okay, second thing I have learned in 2025 is learn to have some patience, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आपका सारा काम बिगड़ेगा। जैसे कि मेरा मेरा गाइस 2025 में सारा काम बिगड़ा है। वो बात अलग है कि मैं थोड़ी-सी हूँ। थर्ड लेसन इज़ अपने प्लान्स अपने मम्मी-पापा के अलावा किसी को मत बताओ, क्योंकि भाई सब तुम्हारे मुँह पे तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारे पीठ पीछे दे जस्ट वांट कि तुम कभी सक्सेसफुल ना हो। लोग तुम्हारी सक्सेस देख के जलते हैं, तो कभी किसी को कुछ मत बताओ कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आपका कितना भी बुरा वक़्त चल रहा हो, आपके पेरेंट्स के अलावा आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो मुझे पता है हमारी जनरेशन के बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इवन मेरे भी होते हैं, मेरी भी बहुत लड़ाई होती है। बट इस साल मैंने ये चीज़ सीख लिया है कि हमारे माँ-बाप के अलावा कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो उनसे कितना भी लड़ना, कितना भी झगड़ना, बट इन द एंड तुम उन्हीं के पास जाना, क्योंकि उनके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारा सगा। मैंने एक और चीज़ सीखी कि आपका रिश्ता किसी के साथ कितना भी साल पुराना हो, भले ही 8 साल या 7 साल या कहीं 2 साल, वो टूट जाएगा। और आई कैन से कि हर रिश्ता किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी थर्ड पर्सन की वजह से ज़रूर टूटता है। थर्ड पर्सन जो होता है ना, ये साँप, सपेरा, ये डस लेता है उन 2 लोगों को, तो उनके दिमाग में ज़हर भर जाता है एक-दूसरे के लिए, तो वो रिश्ता तो ज़रूर टूट जाता है। देखो आई फ़ील लाइक कि मुझे ये स्टोरी बता देनी चाहिए साल खत्म होने से पहले, क्योंकि उस इंसिडेंट को मैं इसी साल में छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ। मैं जो कहानी सुनाऊँगी ना, आप इसे ध्यान से सुनना, और जो मैं नाम आपको बताऊँगी उसे भी आपको ध्यान से सुनना है, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या नहीं। ठीक है? तो देखो, देयर इज़ दिस गर्ल नेम एप्पल। सपोज़ उसका नाम हमने एप्पल रखा, और उसके बाद देयर इज़ दिस बॉय नेम मैंगो। मैंगो, ठीक है? मैंगो मेरा बेस्ट फ्रेंड है गाइस 6-7 साल से, ठीक है? समझो ऐसा। और जो एप्पल है वो मेरी क्लासमेट है, ठीक है? मैंगो और एप्पल कभी मिले नहीं। तो देखो, एक दिन एप्पल क्लास में बैठी थी और एप्पल ऐसे बोल रही थी कि यार मैं तो बहुत सिंगल हूँ, मेरा मतलब गाइस उसने बोला बॉयफ्रेंड बनवा दे। तो मैंने मज़ाक में बोल दिया, "यू कैन डेट माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ नाइस गाय।" वो तो बहुत अच्छा है यार, और तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई होगी तो वो तो मैं सॉर्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। मैं पागल हूँ गाइस। तो देखो कुछ दिनों बाद लाइक उनकी बातचीत स्टार्ट हो गई, एंड आई न्यू कि वो बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट, और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि लाइक सच में उनके बीच ऐसा कुछ स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंगो था, जो एप्पल एप्पल थी जो, और जो मैंगो था, ये दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जो मैंगो था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो एप्पल के लिए क्लियर था कि लाइक मैं तेरे को कोई लाइक वाइक नहीं करता हूँ और ये वो। बट जो एप्पल थी वो फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई थी कि मतलब ये वो एंड ऑल दैट, ठीक है। बट जो मैंगो था, उसने बहुत क्लियरली चीजें क्लियर कर दी थी कि आई डोंट लाइक यू, ये वो। तो इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। इनका ब्रेकअप हो गया। तो हुआ क्या, अब एप्पल मेरी भी दोस्त थी और मैंगो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, ठीक है। तो हुआ क्या, इन दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई, चलो इनके बीच जो भी हुआ। बट जो एप्पल थी ना, एप्पल मैंगो के प्यार में गिर गई गाइस, ठीक है। एंड आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ था भी, ठीक है, वो बस एक सिंपैथी गेनिंग था। तो जो
एप्पल थी वो मैंगो के पैर में गिर गई। तो हमारे जो जूनियर्स होंगे, भाई वो जो एप्पल है, उस एप्पल ने लिटरली जूनियर को बताया एंड जूनियर लड़का जाके मैंगो से बात कर रहा है कि भैया प्लीज एप्पल से बात कर लो, भैया प्लीज एप्पल आपसे सच में करती है ये वो। एंड मैंगो वाज लाइक ब्रो मैंने तो सब क्लियर कर दिया है, तो आप मुझे आके क्यों बोल रहे हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है एंड ये वो। एप्पल और मैंगो ये दोनों कभी एक दूसरे से सामने मिले ही नहीं है। इन्होंने डेट भी करा तो इन्होंने ऑनलाइन करा, और आई डोंट रिमेम्बर वो डेट शायद 2-3 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 महीने का होगा, ठीक है? तो मैंने अपने बर्थडे गाइस कोई गंदा कमेंट नहीं करेगा। मैंने अपने बर्थडे के दिन क्या करा, अ, मैंने भाई मैंगो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैंगो तो मुझसे मिलने आया ही आया क्योंकि ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। और जो एप्पल थी मैंने उसको बोला, एप्पल ने मेरे को रात में विश करा और एप्पल ने बोला कि सॉरी यार मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आ पाऊँगी एंड ऑल दैट, क्योंकि शायद उसे हॉस्पिटल जाना था, आई डोंट रिमेंबर उसे कहाँ जाना था। तो उसने मुझे बोला मैं नहीं आ पाऊँगी, मैंने बोला ठीक है मत आ, मैंने भी गुस्से में रिप्लाई दे दिया। तो एप्पल अम, दिन में आई थी मेरे लिए केक लेके माय लव का। ठीक है, आप समझ रहे हो माय लव का वो बंदी मेरे लिए केक लेके आई, ठीक है? और मेरा खुरापाती दिमाग ये था अब तो मैंगो आ ही रहा है मुझसे मिलने, और गाइस इनका ब्रेकअप हो चुका था तब तक, ठीक है? अब ऐसा था कि मेरे को तो पता था इनका ब्रेकअप हो गया और ये कभी मिले भी नहीं एक-दूसरे से, तो मेरे को करने से मज़े। मैं भाई ले आई मैंगो को सामने और एप्पल आई। मैंगो मेरे घर में बैठा हुआ है और एप्पल ने जैसी एंट्री ली ना भाई, एप्पल वाज़ लाइक एप्पल शांत एकदम। एप्पल मैंगो से कुछ नहीं बोल। काश मैं वो वीडियो पोस्ट गाइस मैंने लिटरली उसका मिनी व्लॉग बनाया है और मैं उसको डाल भी नहीं सकती। तो सुनो, उसके बाद क्या हुआ वो दोनों मिले। मेरे पास फ़ोटो भी है, काश मैं फ़ोटो पोस्ट कर सकती ब्लर करके उनके फेसेस, बट ठीक है मैं नहीं कर रही। तो ये सब हुआ, उन दोनों का आपस में मिलन हो गया गाइस ऑल ऑफ सडन, ठीक है? दैट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। और वो सिर्फ़ मेरा खुरापाती दिमाग जानता था कि हाँ, मुझे तो इन्हें मिलाना है, मुझे थोड़ी-सी एम्बैरेसिंग मोमेंट करानी है इनकी, ठीक है? तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद भाई वो एप्पल चली गई अपने घर, ठीक है? फिर मैंगो भी चला गया, ठीक है? ठीक है, बाय-बाय हुआ, बर्थडे-वर्डे बन गया। बर्थडे के कुछ दिन बाद मैंने जो मिनी व्लॉग बनाया था, अ, और मैं लिटरली उस व्लॉग में बोल रही हूँ कि गाइस ये एक-दूसरे के एक्स हैं और ये पहली बार मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। मैं वीडियो में बोल रही हूँ और मैं हँस रही हूँ वीडियो में पागलों की तरह। तो वो वीडियो मैंने एप्पल को भेजी 1 व्यू में, मज़ाक-मज़ाक में, ठीक है? एंड गाइस देखो, हम दोस्त हैं, हम एक-दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो अगर हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं तो अगर दोस्त हो तो तुम इतना बुरा क्यों मानते हो, ठीक है? तो मैंने एप्पल को ये चीज़ मज़ाक में 1 व्यू में भेज दी वो वीडियो। भाई एप्पल एप्पल मेरे पे चढ़ गई कि तू किसी के ट्रॉमा का मज़ाक बना रही है, ये वो एंड ऑल दैट, आई डोंट रिमेंबर गाइज़। और भाई ये जो एप्पल थी ना, भाई ये बंदी मुझे ऐसे बोल रही थी कि यार प्लीज़ कृतिका डोंट वरी, मैं तेरे बेस्ट फ्रेंड को दूर नहीं ले जाऊँगी तुझसे। बट गाइज़ ये बंदी सीरियसली मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे दूर ले गई थी जब ये उसके साथ रेलो में आ गई थी तो। रेलो मतलब रिलेशनशिप। तो वो मेरे को पैराग्राफ में मैसेज दे रही है, "तू किसी का मज़ाक बना रही है, ये वो तुझे पता नहीं है कि मेरे मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है इसका, ये वो।" उसने मेरे को सुना दिया, ठीक है? भाई मैंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। आई जस्ट रिएक्टेड, मतलब मैंने उसको लाइक पे छोड़ दिया। मैंने कहा मैं इसे क्या बोलूँ, ठीक है? मैंने तब छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, एप्पल का आता है बर्थडे। एप्पल का बर्थडे शायद 15 जुलाई को आता है, आई डोंट रिमेंबर। शायद उसका 15 जुलाई तो, और मैंगो से मेरा ज़ीरो में मैंगो से मेरा कट ऑफ हो गया था। समझो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरा कट ऑफ हो गया। तो मुझे ये बात ज़रूर पता था कि जो मैंगो है ना वो एप्पल को बर्थडे पे तो ज़रूर विश करेगा, और मतलब ये जो मैंगो है ना, कट ऑफ था तो मेरा ज़ीरो कॉन्टैक्ट था। मुझे पता नहीं था कि मैं इससे कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकूँ, और मुझे इससे कुछ काम था तो मुझे इससे कॉन्टैक्ट करना था। तो मुझे ये बात पता थी कि मैंगो एप्पल से कॉन्टैक्ट तो ज़रूर करेगा, ठीक है? तो हुआ क्या, तो देखो उसके बाद उसने उसको विश करा होगा तो लाइक 17 जुलाई को मैंने एप्पल को मैसेज करा क्योंकि मेरा मैंगो से पूरा कट ऑफ था। तो मैंने 17 जुलाई को अच्छा एक और चीज़, जब उसने एप्पल ने मेरे को पैराग्राफ लिख दिया मैंने रिएक्ट करे छोड़ दिया, उसके बाद हमारी ज़ीरो बात हुई क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लड़ाई हो चुकी थी और उस लड़ाई में मैंने उसे एक शब्द नहीं बोला था। तो हुआ क्या, भाई वो बंदी, मुझे ये बात पता थी कि उसे बर्थडे पे तो ज़रूर मैसेज करेगा, तो मैंने मेरे को ना उससे बहुत ज़रूरी कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तो मैंने एप्पल को मैसेज किया कि एप्पल, मैंगो ने तुझे बर्थडे पे तो विश करा ही होगा, तो मुझे बता दे कहाँ पे विश करा है, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है तो आई नीड टू कॉन्टैक्ट हिम। तो भाई उस बंदी ने मेरे को बोला, आई हैव सो मच वर्क टू डू, तू खुद से कॉन्टैक्ट कर ले। मैंने बोला मुझे नहीं पता है मैं कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, तो तू मुझे बता दे। उसके बाद भाई उस बंदी ने मेरे को कुछ बोला, उसके बाद हमारी लड़ाई भिड़ गई
एंड भाई वो बंदी ने ऐसी-ऐसी बातें बोली, गाइस इतनी इमैच्योर वाली बातें बोली है ना, मतलब हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा गंदी। और यू सी आई एम लाफिंग क्योंकि मुझे उस बेचारी बंदी पे इतनी हँसी आ रही है ना, पता है वो बंदी लिटरली मेरे को चैट्स में लिखती, आई हैव सो मच वर्क टू डू, आई एम नॉट वेरी लाइक यू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये वो। बहन, तेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो तू इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ चैट्स में लिख कैसे रही थी? मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही। और भाई कुछ ना लाइक मेरे पास में कुछ हुआ होगा, तो उस वो बंदी लिटरली वो चीज़ लाइक मेरे पास मेरे डीएम में थ्रो करके शी ब्लॉक्ड मी। भाई इतने गट्स थे तो सुन लेती ना जवाब, ब्लॉक करके क्यों भागी? अच्छा ठीक है, ब्लॉक करके भाग गई। फिर लाइक हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैंगो, एप्पल और मैं थे। तो मैं एप्पल को सुना रही थी कि हाँ, क्या हुआ ब्लॉक करके भाग गई? अब बोल। और गाइस इसका इसका सरनेम भी नहीं बता सकती मैं। मैंने उसके सरनेम पे ना इतना मतलब वैसे बोला था ना कि यार मेरा इतना मन कर रहा है ना उसका सरनेम बता दूँ। ठीक है, चलो छोड़ो। तो मैंने उसका सरनेम, एक लाइन है कुछ, तो उसके सरनेम पे मैंने कुछ बोला उसको, ठीक है। भाई वो बंदी लेजिट मैंगो और मैं मिलके एप्पल को सुना रहे हैं, क्योंकि जो एप्पल थी ना वो मेरे को मैंगो के लिए भी बोल रही थी कि तेरा बेस्ट फ्रेंड बैकअप एंड ऑल दैट, ये सब ठीक है। तो भाई हम एप्पल को सुना रहे हैं ग्रुप बना के, और उस ग्रुप में सिर्फ हम तीन हैं, ठीक है। हम एप्पल को सुना रहे हैं, एप्पल कुछ रिप्लाई नहीं दे रही, ठीक है। अब भाई ठीक है, अब भाई उसके बाद उसने ग्रुप लीव कर दिया, ठीक है, ग्रुप लीव कर दिया। उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर 19 या 20 तारीख को मेरे को रात में कॉल आता है एक लड़के का। पता है मेरे को हँसी क्यों आ रही है यार, आजकल के बच्चे इतने इमेच्योर है ना। भाई समझो 2 लड़कियों की लड़ाई है, 2 लड़कियों की लड़ाई हो रही है गाइस। और वो जो एप्पल थी ना, उसने पता नहीं अपना कौन-सा भाई, गाइस कौन-सा भाई भेजा। वो भाई मेरे को धमकी दे रहा है, तेरे को जान से मार दूँगा, तू जहाँ भी है ना तेरे को वहीं आके मारूँगा, मुझे तो तेरी सोसाइटी पता है, उसके बाहर आ जाइयो, ये कर दूँगा, ले आइयो अपने घरवालों को। मैंने एक बात बोली, "तू मुझे मारेगा? आ जियो चल, फ्लैट नंबर बता दूँ? आ जियो।" "कितना बता।" लड़ाई हुई, ठीक है? मेरे को रैंडम नंबर से कॉल आ रहे हैं, धमकी आ रही है, ठीक है? एप्पल, यू वर सो इमैच्योर ब्रो। गाइज़ इतनी चीज़ें। तो गाइज़ ये सारा सीन हो गया, ठीक है? ठीक है, ये सारा सीन हो गया। भाई एप्पल मेरे से डायरेक्ट बात ही नहीं कर रही। कभी एप्पल की कोई आंटी कॉल कर रही है, कभी एप्पल का कोई गुंडा भाई कॉल कर रहा है। हेलो? तुमने एप्पल को ऐसा क्यों बोला? अबे भाई क्यों बोला क्या? एप्पल रिजेक्शन झेल नहीं पाई? देखो भाई यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तो कोई अपने ऊपर ना ले। देखो मेरे पापा को भी ये बात पता थी, मेरी मम्मी को भी ये बात पता थी, क्योंकि जो मैंगो था वो मेरा बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था, और जो एप्पल थी वो तो मेरे स्कूल में थी। और गाइज़ ये वही एप्पल है जो मेरे बर्थडे पे माय लव का केक लेके आई थी। कैन यू लाइक इमेजिन? इसकी गट्स गट्स तो देखो कि मतलब ये मेरे बर्थडे पे ओह आई लव यू सो मच माय लव का केक लेके आई है, उसके बाद ये मेरे को धमकियाँ भिजवा रही है। क्या कर पाई ब्रो? मैं तो खड़ी हूँ यहीं पे सुंदर, सुशील। गाइस और कुछ भी बात थी, बट कुछ बातें, हर बात हम यूट्यूब पे तो बता नहीं सकते क्योंकि पीपल आर जजिंग। मैं मतलब टाइम आने पे बताऊँगी उसके आगे की कहानी। अभी यहीं पे समाप्त कर देते हैं इस कहानी को। दूसरी कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो मेरे स्कूल में हमेशा मेरे साथ रही। मैं ना 10th क्लास में दूसरे स्कूल में चली गई थी, तो 10th, 11th, 12th मैंने यूपी में स्कूल से करी है। तो ना जो मेरी दोस्त थी ना, उसका हम नाम रखते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है? तो जो स्ट्रॉबेरी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एंड वो अभी भी मेरी अच्छी दोस्त है, एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरी दोस्त है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, ठीक है? क्योंकि वो जो 3 साल थे ना मेरी ज़िंदगी के, मैंने उसके साथ बिताए। लाइक जो 12th वाला ईयर था वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और फिर हमारी भी लड़ाई हो गई थी, ठीक है? पर द थिंग इज़ कि मेरी और स्ट्रॉबेरी की ऐसा था कि पूरे स्कूल में मेरे को और स्ट्रॉबेरी को जानते थे कि हम दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, और लिटरली हम दोनों को बहनें बोलते थे। हम जहाँ भी जाते थे कि तुम दोनों बहनें हो, ऐसे बोलते थे। एंड अगर आज भी हम साथ जाएँगे तो हमें बहनें ही बोलेंगे, तो ऐसा था। मैं और स्ट्रॉबेरी साथ थे, बट स्ट्रॉबेरी वाज़ विथ समवन, जो इंसान उसको बहुत रिस्ट्रिक्शंस देता था, और लाइक ऐसा था कि स्ट्रॉबेरी काफ़ी टॉक्सिक रेलो में थी रिलेशनशिप, और जो कि मुझे नहीं पसंद था। तो जो स्ट्रॉबेरी थी,
मैंने उसको 10 बार समझाया था कि प्लीज़ डोंट बी विद दिस पर्सन, आई डोंट लाइक हिम एंड ऑल दैट। बट गाइज़ प्यार में अंधा इंसान कहाँ कुछ समझता है, ठीक है? तो मतलब यही हुआ कि मेरी और स्ट्रॉबेरी की वो थर्ड पर्सन जो लड़का था, उसके चक्कर में लड़ाई हो गई एंड हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। तो लाइक ऑलमोस्ट 1 साल हमारी दोस्ती खत्म हुई और गाइज़ गेस व्हाट? डियो इज़ बैक टुगेदर। ओके, एनीवेज़ अगर आप स्ट्रॉबेरी को पहचान चुके हो तो प्लीज़ उसका नाम कमेंट में मत लिखना एंड ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कोई पहचान पाएगा बट अगर स्ट्रॉबेरी को पहचान लिया तो प्लीज़। और स्ट्रॉबेरी आई लव यू सो मच और आई लव यू सो मच और गाइज़ मेरी लाइफ में दिव्या, सुप्रिया वो भी है एंड आई एम ग्लैड कि मेरी गर्लीज़ मेरे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ टू हैव सो मच लव इन माय लाइफ। और अब इन द एंड स्ट्रॉबेरी से मेरी बात हुई थी नवंबर में, तो स्ट्रॉबेरी ने फाइनली उस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है, अच्छा है बहुत, ठीक है, अच्छी बात है। और बस यही था कि मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बोली थी कि कभी भी अगर 2 लड़कियों के बीच में लड़ाई हुई है, तो वो पक्का एक लड़के को लेके हुई है और कभी भी अगर 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हुई है, तो वो हमेशा एक लड़की को लेके ही होती है, व्हिच इज़ वेरी ट्रू, ठीक है? तो जैसे मेरे और एप्पल के बीच में भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को लेके ही हुई थी, ठीक है? और मेरी और स्ट्रॉबेरी की लड़ाई भी उसके टॉक्सिक एक्स की वज़ह से हुई थी। जो लोग आपके हैं ना वो इन द एंड आपके पास आ ही जाएँगे, ठीक है? तो आपको बस उन्हें थोड़ा टाइम देना होता है और जब मेरी और स्ट्रॉबेरी की दोस्ती खत्म हो गई थी, तो हम एकदम अलग हो गए थे और स्ट्रॉबेरी की थोड़ी फैमिली इश्यूज़ भी थे। जब स्ट्रॉबेरी को सारी चीज़ें समझ आई, तो वी आर बैक टुगेदर एंड पता है हमारे स्कूल की सारी टीचर्स भी यही चाहती थी कि हम साथ आ जाएँ, तो आई एम हैप्पी। अगर किसी को एप्पल का रियल नेम पता है और मैंगो का रियल नेम पता है तो प्लीज़ कमेंट मत करना। गाइज़ थोड़ी प्राइवेसी भी रखनी चाहिए, ठीक है? बस गाइज़ मेरे को यही बताना है 2025 की स्टोरी कि मतलब बहुत चीज़ें हुई यार और मतलब मेन जो ये थिंग थी ना यही हुई। ऑल्सो और भी चीज़ें हैं एंड आई थिंक कि वो थोड़ा बड़े होके बताएँगे। देखो, वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें बोली, अगर किसी को हर्ट करी है तो आई एम नॉट सॉरी। एनीवेज़ गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली मेरे को तो बस ये स्टोरियाँ ही सुनानी थी, मैंने तो बस स्टार्ट में बोल दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, उस पे बनाऊँगी क्योंकि मेरे पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं भाई, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं।